हेलो एवरीवन, वी आर लाइव और आज हम करने वाले हैं गरिमा गोयल से बातें। हेलो गरिमा मैम, हाउ आर यू? Hi, Vikrant sir. I'm really good. अच्छा, क्या खा क्या रहे हो आप? पहले ये बताओ। बहुत ज़्यादा थक गए लग रहा है। आज बहुत सारी क्लासेस हो गई है। मैं बहुत हैप्पी थी तो मेरे से खा लूं। अभी खत्म हो गई है। दुख इस बात का 4 दिन से चला रही थी एक ही से आज फाइनली खत्म हो गई। एक मिनट। खा लूं। अभी खत्म हो गई है। हाँ, सो वी आर लाइव। कमेंट्स में पढ़ सकता हूँ। अच्छा, तो पहले तो ये आपका चैनल है। यहाँ पे सब लोग जानते हैं गरिमा गोयल मैम के बारे में, लेकिन मुझे शायद बहुत लोग नहीं जानते, तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विक्रांत किरार है। मैं आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ अन अकेडमी पे। फिजिक्स एंड गेम मेरा एक चैनल चल रहा है यूट्यूब पे, आप उसको सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। उसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, मेरी कुछ हॉबीज़ है, फिल्म मेकिंग वगैरह मैं करता था, वो सारे लिंक्स मैं आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन अभी बात करते हैं गरिमा गोयल मैम के बारे में। तो पहले तो सबसे आप ये बताओ, आप कहाँ पर हो अभी? कौन से शहर में हो? कहाँ से हो आप? शहर की बात करूँ तो मैं हूँ वालों की दिल्ली में। ओके। और वहां पे बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति के वहां पे हो जो उसका लैंडमार्क है। अच्छा, ओ। हाँ, देखा है वो देखा है रियल ना, में। देखा है ना। वो हर फिल्म में ऑलमोस्ट एक टाइम था जब हर फिल्म में वही दिखा देते थे, दिल्ली का शॉट हाँ, दिखाना बस तो अब वो तो तो दिखाते कहीं ही थे। भी रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ। आपके बारे में वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और आपके बहुत ना इधर उधर की क्लिप्स बन के भी, मतलब वो जो फैन मोमेंट्स वाले होते हैं, बहुत सारे फैन पेजेस हैं आपके। सारे मैंने देखे। बहुत बातें आपके बारे में पता चली, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ गरिमा गोयल एज अ किड, मतलब जब आप स्कूल में थी तब आप कैसी थी, मुझे ये जानना है। बाकी स्टूडेंट्स को भी आई थिंक जानना होगा कि गरिमा गोयल एज अ टीचर तो सबको पता है, एज अ स्टूडेंट कैसी थे, क्या करती थे? बहुत पढ़ाकू थे? लगा कि अपने पत्तों को छुपा के रखना चाहिए, है ना बच्चों? अपने पत्तों को छुपा के रखना चाहिए, बट आज लगता है कि विक्रांत सर सारे राज खोलने के मोड में है। तो कोई नहीं, सिंस इट्स अ पार्टी डे फॉर आवर किड्स, मैंने इनसे कहा था। तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज वेरी नोटोरियस, यानी कि मैंने हर टीचर को बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया है। और यही नहीं, मतलब कि काफी सारी क्लासेस भी स्किप कर देती थी। आई यूज्ड टू बी अ टेबल टेनिस प्लेयर। ठीक है, तो वो टेबल टेनिस के बहाने मैंने इतनी क्लासेस मिस की, इतनी क्लासेस मिस की, बहुत ज्यादा। यही नहीं कि समटाइम्स आई यूज्ड टू डू, आई वाज वेरी अ ह्यूज प्रैंकस्टर। मैंने एक बार क्या किया, मेरी वाइस प्रिंसिपल आई क्लास में। उन्होंने हैंकी रख दिया। उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया कि घर में तुम तो क्लास से बाहर जाओ। मैंने कहा ऐसे थोड़ी जाएंगे। तो ऐसे ही टर्न अराउंड मैंने उनके हैंकी पे पूरा डस्टर मार दिया। एंड जैसे ही उन्होंने वो डस्टर अपने मुंह पे लगाया, शी टर्न व्हाइट इन कलर। एंड एज आई वॉक्ड, ठीक है, जैसे ही वो बाहर निकली, एवरीबडी वाज लाफिंग, ऑल द टीचर्स वर लाफिंग बिकॉज़ शी डिडंट रियलाइज हर फेस वाज कंप्लीटली व्हाइट। तो उसके बाद तो सीधा मेरा सस्पेंशन ही हुआ था। यार, आई आपको वाज आपके जैसे स्टूडेंट मिल जाए ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। आई थिंक इसीलिए आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि आपके साथ स्टूडेंट्स ऐसी हरकतें ना कर दें। है ना? मैं बहुत खुश हूँ ऑनलाइन पढ़ा के। ऑफलाइन में मुझे पता बहुत खतरा हो सकता था। ऐसे कौन मारता है यार, फेंक के चीजें। कुछ भी हो सकता है। ओके। और तो आप मतलब बहुत शैतानी करते थे फिर बहुत, आई वाज उसके। वेरी नोटोरियस। दिल्ली, हाँ, दिल्ली में बहुत मस्ती चलती है, दिल्ली किड्स। ऑलराइट। दिल्ली फिर पर हमारा तो थम्स अप होता है चैट सेक्शन में, जितना दिल्ली वाले बच्चे आपने भी ऐसा कुछ किया तो यार शेयर करो, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन मैम हाँ सेशन। यार, कमेंट्स में बताओ कौन कौन दिल्ली से है, प्लीज गिव अ थम्स अप। और कौन कौन ऐसे डस्टर फेंक के मारता है क्लास में? वो कुछ डस्टर वस्टर का इमोजी बना दो यार। यही हो सकता है मैक्सिमम तो अभी। मुझे फिजिक्स कभी समझ नहीं आती थी, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, चौक को तोड़ के रख देती थी मैं, बहुत सारे इकट्ठे करके। एंड व्हेनेवर माय फिजिक्स टीचर यूज्ड टू टर्न अराउंड एंड राइटिंग समथिंग, आई यूज्ड टू कीप ऑन थ्रोइंग द चॉक्स एट बोर्ड। एंड यू वुड लाइक, गरिमा होगी पक्का, इसको तो बाहर निकालो क्योंकि इसको समझ नहीं आता है सब्जेक्ट। मैंने इतना बेकार बेकार काम किया। व्हेन माय मॉम यूज्ड टू नो ऑल दिस, शी यूज्ड टू से कैसी बच्ची है ये कुछ नहीं कर पाई अपनी लाइफ में अगर इसका यही एटीट्यूड रहा तो। यार दिस इज टू मच। मतलब ऐसे कौन करता है? फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, शायद इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा है तो आप उसको मारने में बिजी हो। और प्रोजेक्टाइल मोशन आपने शायद पढ़ा नहीं। टीचर ने चौक नहीं मारा, मैं हमेशा एम बोर्ड को बना के रखती थी। एक्चुअली ना फिजिक्स के टीचर ना को डंडियां बहुत बनाते हैं, तो मैं अपना एरिया बना लेती हूँ, आज इस एरिया में सारे चौक्स लगाने हैं। अरे यार, वो ये तो मैंने इतना किया, इतना किया है।
कोई स्कोर भी रखता था क्या वहां पे कि अभी 10 पॉइंट इस वाले में, 20 पॉइंट की बुल्स आई मार दिया? 2 मिनट्स गर्मा में बाहर चली जाएगी क्लास से, एंड आई यूज्ड टू से बाय गाइस, वेट फॉर मी, आई विल कैच यू। तभी से लाइव की आदत चल रही है। हाँ, प्लीज कमेंट कर देना, मैं बाद में आगे पढ़ लूंगी। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, माने कि आप बहुत सारे राज खोल रहे हो, मैं आप पे भरोसा करके ये सब चीजें बता रही हूँ, हमारे तक रहनी चाहिए सारी बातें। हमारे तो दिस इज लाइव, सब लोग देखने वाले हैं, जो बोलोगे अभी वो गया। अब कुछ वापस नहीं आता है यहाँ पर। ओके, और मैं सब Okay. खूब बंक बंक वंक मारे क्या आपने कभी? बंक, हाँ, हाँ देखो वैसे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी कि हाँ मैंने 1-2 बंक किया है, एक एक दो दो क्लास में, या काफी ज्यादा किया है। एक दो या एक दो महीना बंक किया है? विकास सर इतनी रिसर्च कहाँ से करके आए, मुझे पहले ये जानना है। मैं बताता हूँ, एक दो महीना तो अभी गलत नंबर्स बोले मैंने, असली नंबर में बता दूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी बड़ी। हाँ तो हुआ ये था, कोचिंग ज्वाइन की थी, कोचिंग बहुत अच्छी लगती थी, हम्म, कोचिंग में सब बहुत खूबसूरत आते थे, तो उस चक्कर में मैंने थोड़ी बहुत क्लासेस बंक कर दी थी। थोड़ी बहुत 6 महीना इस थोड़ी बहुत, हाँ 6 महीना इस थोड़ी बहुत। 12 महीने से 2 महीना तो वैसे ही छुट्टी होती है। ये नहीं, बहाना क्या लगाते हो यार, ये बता दो, इतना लंबा बंक मारना था तो बहाना क्या चाहिए? ये डिसोन कर देंगे सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं विक्रांत सर। हाँ, बहाना, बहाना, अच्छे बच्चों को बहाना थोड़ी चाहिए होता है, बच्चों बताओ जरा, तुम भी चार्ट सेक्शन में एक अच्छे सेकंड, बच्चों हाँ, को कभी नहीं चाहिए बहाना। कोई डिसोन नहीं करेगा, सब बोलेंगे मैम आपकी इज्जत और बढ़ गई हमारी नजरों में। ठीक है, यही बोलने वाले हैं सब, देख लेना। आई ऑलवेज बैक बेंचर, मैं सिर्फ पीछे बैठती थी और एक ही सीट फिक्स थी क्योंकि कोई आसपास बिठाता ही नहीं था। उस टाइम पे मेरी इमेज ये थी स्कूल में कि अगर मैम मतलब गर्मा बैठेगी साथ में तो हम बिगड़ ना जाए। अच्छा, और 12वीं तक चला। बड़ा मुश्किल होता है ना बैक बेंच से निशाने मारना, इसीलिए अच्छा बोर्ड को टारगेट कर देगा, टीचर को तो हम मार नहीं पाएंगे तो चलो बोर्ड को ही मार लेते हैं। ये मतलब उस टाइम पे तो लाइक टिल 12th क्लास कोई मतलब इतना ऐसा इमेज था ना कि मार्क्स आ जाते थे, कैसे आते थे मैं भी नहीं जानती, मार्क्स अच्छा, आ जाते थे, बस भगवान ने एक ही सपोर्ट किया है कि कुछ भी करके मेरे मार्क्स आ जाते थे। बट अगर वो मार्क्स नहीं होते ना तो शायद आज मैं वो बच्ची कहलाती कि यही वो बच्चे जो कुछ नहीं कर रहे सिर्फ मस्ती करते हैं। तो यार खुद के भी मार्क्स आ जा रहे थे, अभी आप इंडिया में इतने मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के भी मार्क्स लेके आ रही हो, ये क्या चक्कर है, कौन सी सुपर पावर है, सब जगह मार्क्स ही मार्क्स, मार्क्स ही मार्क्स। और जो वैसे मैं आपको बता दूं मेरी लाइफ का अभी ट्रांजिशन पॉइंट रहा है, वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो अच्छा, आपको पता इसलिए है कि ये स्क्रिप्टेड है? आपने सब बता दिया, आपने सब रिवील कर दिया, स्क्रिप्टेड है। अभी इतना कुछ रिवील कर ही रहे हो तो मैं बहुत सारी चीजें जो रिवील नहीं कर रही थी अब मैं भी रिवील करूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। 1 पॉइंट ईच। क्या 1 पॉइंट ईच? यहाँ पे थोड़ी स्कोर रख रहे हैं हम। 1 पॉइंट ईच हो गया, अब अच्छे, दोनों का। एक बात बताओ, ये कौन डिसाइड करेगा? पहले आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं करूंगा, पहले मैं 5 पॉइंट मारूंगा, उसके बाद आप 5 पॉइंट और मार लेना। ठीक है ना, आपकी ना मेरी आप ले लो, चलो 2.5 कर लेते हैं, 5 चलो ढाई ठीक, ढाई, ठीक है, ठीक है, क्या? ढाई। 2.5 ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, कॉलेज में। कौन सा कॉलेज था? फ्रॉम जस्ट कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, क्या पढ़ रहे थे वहां पे? वहां पे मैं, हाँ वहां मैं पढ़ती थी, देखो पॉइंट टू बी नोटिंग बच्चों, वहां मैं पढ़ती थी, ठीक है, जूलॉजी पढ़ती थी मैं। ओके, पढ़ती थी, ठीक है, हाँ पढ़ती वहां थी। मैं पढ़ती थी, वहां मैं और पढ़ती मैंने थी। सुना है काफी लीडर हो गई थी आप वहां पे, काफी अपने टीचर्स की फेवरेट थी एकदम, मतलब सब हाँ सब टीचर्स, किसी भी टीचर को जाके कोई कोई गरिमा सुनता था तो बोलता था ओ हमारी गरिमा, मतलब ये पॉपुलर फ्रेज था वहां पे। सिर्फ गरिमा नहीं होता था, गरिमा गोयल कोई नहीं है, हमारी गरिमा है वहां पे। यस, तो कॉलेज में क्या हुआ, जब स्कूल में पता लगा कि कोई दोस्त ही नहीं बचा, सबने डिस्कस कर दिया, तब जिंदगी में एक ऐसे झटका लगा कि हे भगवान, अकेली जिंदगी में काटू तो कैसे काटू, तो मैंने सोचा मैं बनूंगी चमची, एंड आई बिकेम द वर्ल्ड फेमस चमची। मैंने कहा मैं सारे टीचर की अच्छी नोटबुक्स बनाऊंगी, अच्छे डायग्राम्स बनाऊंगी, कलरफुल पेन यूज करूंगी, एंड आई बिकेम द चमची। और चमची बनने के बाद आई हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स विद मी, यहाँ भी फ्रेंड्स, वहां भी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स। कौन से फ्रेंड्स? ये टीचर ही फ्रेंड्स थे या कुछ क्लासमेट्स को भी फ्रेंड्स बनाया था? ये बहुत गंदी रोस्टिंग है बेटा। ठीक है, टीचर भी फ्रेंड्स थे,
बच्चे भी फ्रेंड्स थे क्योंकि सबको मेरी ना प्रैक्टिकल फाइल चाहिए होती थी, सबको मेरे नोट्स चाहिए होते थे, आई वाज अ टॉपर आल्सो, तो सबको हर चीज चाहिए होती थी। तो मैंने सोचा कि चमची बनने में बड़ा फायदा है, तो मैं चमची बन गई। काफी सही है यार ये। कौन कौन यहाँ पे सपोर्ट करता है इस बात को कि दोस्त बनाने हैं तो चमची बन जाना चाहिए? प्लीज कमेंट्स में एनीवन, किसी का कोई कमेंट नहीं है, सब लोग हंसे ही जा रहे हैं। सब हंसे जा रहे हैं, नहीं नहीं वी डोंट नीड, सब हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। व्हाट डिड यू डू आफ्टर 12th? अरे वही तो बता रहे हैं, बीएससी जूलॉजी, राइट? फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज। ओके, फिर हमारी यहाँ पर डिग्री पूरी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, हम आते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, राइट? और वहां पे पता चला है कि कोई गोल्ड मेडलिस्ट निकला। पहली बात तो जो लोग जानते नहीं है गोल्ड मेडलिस्ट क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी टॉप करता है, मुझे भी कल ही पता चला था, जो यूनिवर्सिटी टॉप करता है वो गोल्ड मेडलिस्ट होता है। और हमारे बीच में हम दोनों में से कोई एक गोल्ड मेडलिस्ट है। तो बताइए मैम, ये क्या ट्रांजिशन हो रहा है? मतलब आप 3 साल 4 साल पहले तो टीचर्स को आप मार रही थी चौक पे, बोर्ड पे, और अभी आपका बैकग्राउंड भी मुझे दिख रहा है बोल्ड ही है एक आपका, और फिर आप गोल्ड मेडल ले रही हो। ये ट्रांजिशन कैसे होता है? आई थिंक ये मैं जरूर बताना चाहूंगी बच्चों को ये जवाब कि मतलब मैं इतनी नोटोरियस थी, बहुत कम पढ़ती थी, आई वॉज वेरी फन लविंग गर्ल एंड आई एम स्टिल अ फन लविंग गर्ल, बट सूनर और लेटर यू रियलाइज कि आप इस दुनिया में आए हो तो आपको अपनी ना एक परछावा छोड़ के जाना है, यू नीड टू मेक योर नेम। आप अच्छी चीजों में भी नाम बनाते हो, आप बुरी चीजों में भी नाम बनाते हो। तो आई टुक समथिंग जो मैंने सफर किया जब मैं 11th-12th में थी। ट्रस्ट में विक्रांत सर, उस टाइम पे मेरे जो टीचर थे बहुत अच्छे थे, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट। तो ये जो कनेक्शन था ना, मुझे मेरे बैचलर्स के टीचर्स के साथ मिला, मुझे मेरे मास्टर्स के टीचर के साथ मिला। तो आई थिंक टिल 12th आई वाज मिसिंग दैट कनेक्शन। मैं उस कनेक्शन को ढूंढ रही थी एंड द डे आई गॉट माय कनेक्शन, आई गॉट माय यू नो इनसाइड थिंग कि हाँ, उसने मुझे इतना एनलाइटन किया कि उस कनेक्शन ने कि अब तो तुझे कुछ करना है, यू हैव टू डू समथिंग which creates a legacy even you are not on this planet. So just for that I'm living and I'm working. जब भी मैं सोचती हूँ, जब भी मेरी तबीयत खराब होती है, still my throat is not in a very good condition and still मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। क्यों? The only reason is कि वो जो कनेक्शन है ना, वो बहुत मुश्किल से बनता है। आज मेरे जितने बच्चे मुझे देखने के लिए आए हैं, it's all about connection. It's all about True. connection. तो ये कनेक्शन ही था जिसने मुझे चेंज कर दिया मेरी जिंदगी में। तो हर की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो आपको बदल देता है। आपकी जिंदगी में भी होगा, बताना जरा कौन है? अभी तक आया नहीं, इसीलिए तो मेरे कनेक्शन नहीं है, मेरे व्यूअर्स नहीं आते। विक्रांत सर तो वेट कर रहे हैं, मतलब अपने कनेक्शन का। अरे बिल्कुल वेट कर रहे हैं एकदम। नहीं, पर इसमें एक बात बोली यार आपने कि नाम करना होता है, आप अच्छा नाम भी करते हो, बुरा नाम भी करते हो, और आपने दोनों नाम किए हैं, ठीक है? आपको अच्छा लगता हो कि मैं अच्छे काम के कारण मेरा नाम हो रहा है, लेकिन सही सही बताना, मजा कौन से वाले नाम में आता है? ऑफ कोर्स देखो, नाम दोनों ही है, बट व्हेन यू फील लाइक कि आज जब मैं, बस बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ। कि जब पेरेंट्स ने, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे यहीं पे पास में, मतलब आई एम इन अ न्यू प्लेस राइट नाउ, मेरी शादी हो चुकी है तो मैं नई जगह आई हूँ, मैं यहाँ के लोगों को नहीं जानती थी, बट व्हेन आई केम हियर, तो शॉप में एक वर्कर है, लेबर है, उसकी बेटी जो है वो मुझसे पढ़ती है। तो उनके पापा ने, जैसे शादी हुई तो वो फोटो शेयर की, देखो ये भाभी है, ठीक है? तो उस टाइम पे जब वो उस लड़की ने मेरी फोटो देखी तो उन्होंने वीडियो कॉल कराई। तो अब ये चीज अच्छाई के थ्रू मेरे पास आई, बट जब मैं बिगड़ी हुई बच्ची थी उस टाइम पे नोबडी यूज्ड टू कॉल मी। और आज भी वो मुझे कॉल नहीं करते। उनके पेरेंट्स कहते हैं, अरे अरे गर्मा से दूर है, बिगड़ जाएगा, नालायक, थप्पड़ मार देते हैं, बात करेगा उससे, थप्पड़ मार देते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं ना, ये दो पहलू है जिंदगी के, जो शायद मैंने दोनों ही जी लिए बहुत कम उम्र में। बहुत ही सही एक्सपीरियंस है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपका बीएचयू में सबसे अच्छा मोमेंट क्या था लाइफ का? बीएचयू का सबसे अच्छा मोमेंट, अच्छा, लाइक अ गुड, हाँ। बीएचयू का सबसे अच्छा मोमेंट वो होता है जब आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आपको देखते हैं, he gives you a gold medal in front of your mother and father, the eyes, मतलब हमें तो प्राउड मोमेंट हो ही रहा होता है, but when you just look in the crowd of 2000 people,
and you see your parents, their eyes are watery. और वो जो आंसू है ना, वो खुशी के आंसू है। उस टाइम पे गूज़बम्प्स आ जाते हैं, उस टाइम पे लगता है शायद जीवन में जो करने आते हैं वो सफल हो गया है। एंड जब आप स्टेज से नीचे उतरते हो एंड दे डू लाइक दिस, शाबाश बेटा, बस। इट्स लाइक नेक्स्ट टाइप ऑफ अ मोमेंट। उस चीज के लिए आपने मेहनत की 2 साल, सो यू इन्वेस्टेड एंड यू गॉट इन रिटर्न। तो उस मोमेंट के लिए आपको जीना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, डॉक्टर बहुत होंगे, टीचर्स बहुत हैं, इंजीनियर्स बहुत है, सब बहुत है, बट बेस्ट कौन है? बी अ बेस्ट इन योर लाइफ, डोंट बी एवरेज, डोंट बी जस्ट अ डॉक्टर, बी अ लेजेंडरी डॉक्टर, बी अ लेजेंडरी इंजीनियर, पीपल नो यू। सो दैट इज अ थिंग। तो आई थिंक यही मेरा हमेशा मोटिवेशन रहा है लाइफ में। आई थिंक सही बात है यार, यूनिवर्स तो मतलब एक्सपैंड हो रहा है। हम ऐसा क्या कर जाए कि एक डेंट मार जाए यूनिवर्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो कुछ अलग है। तो आई होप स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे ये वाली स्टोरी से। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आपकी BHU डेज में हुआ आपके साथ। कुछ कुछ तो बुरा भी हुआ होगा, सिर्फ अच्छा अच्छा तो नहीं होता है। सारे से बच्चों को पता होंगे, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। मैं ओके। अपने दोस्त के साथ आईआईटी कैंपस जा रही थी। अभी सूखा पड़ा हुआ था, सूखे का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो नहीं नहीं, अपन मुझे जा नहीं पता। नहीं पता। हाँ, Because मुझे you're इसको नहीं missing पता। part. हे, सूखा पता है? सूखा कह रहा है मतलब नहीं कि आप पता। जिंदगी में अकेला मन था, तो अपन क्या हुआ, लिमडी हॉस्टल है वहाँ पे आईआईटी कैंपस में, वहाँ पे एक चाय वाला है, ठीक है। वहाँ पे सारे के सारे आप समझ जाइए, हरियाली होती है, ठीक है। इट इज कॉल्ड हरियाली। तो हमारे लिए हम हरियाली का मतलब नकली पेड़ है। अब आप प्लीज समझाइए, व्हाट इज दिस सूखा, व्हाट इज दिस हरियाली। हमारे यहाँ सूखा है फिर भी हरियाली है। हमारी ये बायोलॉजी अलग चल रही है। तो बाकी एनसीईआरटी समरी भी मेरी बैंड बजा दी। हरियाली जो आंखों को सुकून दे, है ना बच्चों, है ना, जो आंखों को सुकून दे। अरे अरे समझ गए, सब समझ गए, बहुत सब तेज है समझ ये। सब समझ तो गए। मैं स्कूटी लेके 2 लड़कियों को बिठा के, अपनी फ्रेंड्स को बिठा के चली गई। अब जा रहे थे, वहां पे उस दिन टेडेक्स का बहुत बड़ा सेमिनार था, तो 1000 हरियाली सामने खड़ी थी। मैं जैसी मुड़ी, मेरी नजर हरियाली पे, स्कूटी पे कंट्रोल नहीं रहा, वो मैं गिर गई ऐसे। इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरी जिंदगी का कि भाई सब देख रहे हैं, कोई हेल्प करने के लिए आ रहा। उस दिन मैंने सोचा कि हरियाली गई भाड़ में, काटो इन हरियाली को, अपना रहो फिर में, ठीक है अपन। ओके ओके, होता है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से BHU में थोड़ा हरियाली की तलाश में घूमते हाँ, घूमते आप हरियाली का। निकली, लेकिन मिल गया गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल मिल गया, उसके बाद आप आई कहाँ गई? उसके बाद आप गई दिल्ली। फिर मैं वापस दिल्ली चली गई थी। वहाँ मैं आपको बता दूं बेटा, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, मतलब मेरे को मेरी फर्स्ट जॉब कैंपस से मिल गई थी। और हम्म। वहाँ पे एक इंटरव्यू था, एक रिटन टेस्ट था, दोनों ही क्लियर हो चुके थे मेरे। उसके बाद मेरी सीधा जॉब लगी एंड आई वाज द हाईएस्ट, मतलब मैंने सबसे बड़ा पैकेज लिया था अमंग ऑल जितने भी वहाँ पे थे लोग। क्या तो बात यार। सबसे मिला था उस टाइम पे। यस। अभी तो बहुत छोटा दिखता होगा वो पैकेज, पर स्टिल अरे नहीं नहीं नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ना ना ना, ये सब बातें नहीं करते बनिए। चलो ठीक है, ये सब बातें नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपने आई थिंक 3 साल ऑफलाइन में पढ़ाया था। हाँ, 3 साल में आपने वहां भी अपने झंडे लहरा दिए थे कि टॉप रैंक्स निकाल रहे थे आप वहां पर। क्या आप तो लाइक, दिल्ली में थे ना? हाँ, दिल्ली में साउथ एक्स में थी मेरा जो हम्म। इंस्टीट्यूट था। इट्स अ बिग बिल्डिंग एंड काफी फेमस टीचर थे हम, मैं वहाँ पे, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 1, 4, 23, 123, 126, मतलब डजन्स ऑफ रैंक्स, ठीक है। तो वी मेंटर्ड इट, वही नहीं, सिर्फ रैंक्स ही नहीं, बहुत ज्यादा सिलेक्शन हमने उस टाइम प्रोड्यूस किए। एंड द मेजर थिंग वाज कि आई बेसिकली gave them lot of tips, tricks, and how to spend less time on each question. कम से कम time, ज़्यादा से ज़्यादा question. This was a major thing that helped them to gain lot of marks. गरिमा, मुझे यहीं पे एक बात पूछनी है। मतलब सबको ऐसा लगता है कि जैसे कोचिंग में जाते हैं, ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं अच्छा इस कोचिंग से ये रैंक्स निकली है, ठीक है। अब दो व्यूज है यहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा ये तो रैंकर था ही, ये तो वैसे भी रैंक निकाल लेता, कोचिंग इसका क्या क्रेडिट ले रही है। दूसरा व्यू है कि क्या पता उस स्टूडेंट का सिलेक्शन तक ना होता, लेकिन क्योंकि उसको कोचिंग में था, राइट गाइडेंस मिली थी, तो वो टॉप रैंक तक पहुंच गया। तो हमारे पास दो व्यूज हैं।
व्हाट इज योर टेक ऑन इट? टेक किए और बच्चे हार्ड वर्किंग, तो मजा आ जाता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं आपसे यही कहूंगी कि देखो तरीका है गाइडेंस का, जो बच्चा 650 स्कोर कर रहा है, जो बच्चा 690 स्कोर कर रहा है, उन दोनों का हार्डवर्क सेम है। फर्क है तो सिर्फ गाइडेंस का। अगर करेक्ट गाइडेंस आपको मिल रही है, यू कैन टर्न योर मार्क्स इनटू 680। ये जो गाइडेंस है ना, यही आपको रैंकर बनाती है। सिलेक्शन होता है, बहुत बच्चों का सिलेक्शन होता है, बट गेटिंग अ टॉप रैंक नीड्स द टॉप एजुकेटर्स, द क्रीम लेयर। व्हाई? बिकॉज दे नो हाउ टू गेट इनसाइड, जो आपके अंदर है वो बाहर कैसे निकलेगा, वो आपका जुनून कैसे बाहर निकालेंगे। जैसे अगर एक बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा बायो पढ़ने में, तो हमको पता है कि उसको इंटरेस्ट कैसे डेवलप कराना है। वी विल चेंज आवर पेडागोगी देयर। So it is very important to get the right guidance at the right time to score a good rank. सही बात है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ मैंने पहली बार सुनी, अभी तक मैंने सुना था कि क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मतलब जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, आज पहली बार सुना क्रीम एजुकेटर्स भी होते हैं जो एजुकेटर्स में भी टॉप होते हैं। तो कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता ही है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये पूछना है कि क्या आप ये जो एक नया चैनल आपका आने वाला है, इसके ज़रिए क्या आप वही चीज़ ऑनलाइन मिमिक कर पाएंगे, और जो चीज़ आप कुछ हज़ार स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे थे अपनी जो गाइडेंस, आई थिंक ऑफलाइन में एक रेस्ट्रिक्शन हमेशा रहता है कि आप सबको तो नहीं पढ़ा सकते, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू कांट स्केल अप। तो क्या इसके साथ आपके क्या प्लान्स है, आप कैसे से देख रहे हो इसको, और ये नाम के, हाँ प्लीज कंटिन्यू। अनाउंस कर ही दिया है कि मैम इज गोना कम विद हर ओन यूट्यूब चैनल. An academy is helping me for that. That is NEET Rankers Biology. Yes, Rankers Biology. Now, why I am choosing the word Rankers Biology? Looking at the past, there were a lot of rankers, and now I'm gonna make sure that I create more ranks. The channel is dedicated for students who want to score 360 on 360 in NEET exam and get their aim seat pakka. So this channel will have a complete video library of each and every topic. Yes, जैसे कि आप वैक्सीनेशन सर्च करते हो आपको वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी, आप इम्यूनाइजेशन सर्च करते हो आपको वीडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी। बेसिकली चैनल के अंदर हम वीडियो लाइब्रेरी बनाने वाले हैं कि एनसीईआरटी का हर एक काला शब्द एक वीडियो की फॉर्म में आपको मिलेगा। तो जिस बच्चे को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, मैं कहती हूँ जो आपको नहीं समझ में आता वो पढ़ो। तो दिस चैनल विल क्रिएट the complete video library. तो यार वीडियोस की क्या ड्यूरेशन क्या रहने वाली है? कुछ ड्यूरेशन 5-5 10-10 मिनट बस। और Okay. जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम इस चैनल पे नहीं पढ़ाएगी, तो ऐसा सोचना भी मत, गलत थॉट्स अपने दिमाग में लाना भी मत। चैनल हमारा है, ठीक है, यस, हम सब ने बनाया है, तो मैम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है। इट्स जस्ट मैम इज क्रिएटिंग अ न्यू वीडियो लाइब्रेरी फॉर यू पीपल, जहां पे आप आसानी से जाके देख सकते हैं जो भी आपका मन करे, जब भी मन करे। और वो कौन से ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो टारगेट है किसके अच्छा, लिए बेनिफिशियल रहने वाला है? मैं कल बच्चों एक बड़ा ही अच्छा चैनल है, बड़ा अच्छा सीरियल आता है, ठीक है, यस, जब मैं उस चैनल को देख रही थी तो मैंने सोचा, उस चैनल में बोला रिश्ता वही सोच नहीं, तो मैंने कहा अरे बाबा, उड़े बाबा, ये क्या है? मैंने कहा रिश्ता वही सोच नहीं, यानी बच्चों के साथ रिश्ता वही सोच नहीं लानी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि यार एक बात बताओ, जब मैं 5वीं क्लास में थी तो 6ठी क्लास में जाने के लिए नया बैग लेती थी, जबकि मेरे पास होता था, बॉटल थी फिर भी नई बॉटल लेती थी क्योंकि यार नई क्लास थी, पेंसिल बॉक्स भी नया। तो मैंने सोचा कि अपने 22 और 23 वाले किड्स को जरा सा थोड़ा नयापन दिया जाए, थोड़े सिंसियर तो होंगे नालायक। तो मैंने सोचा चैनल नीट रैंकर्स बायोलॉजी है, इनको पकड़ के शुरू से ही रैंकर बनाने की तैयारी कर देते हैं, कम से कम इनमें फील तो आना चाहिए, है ना बच्चों? यस सब सही है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो आपकी जो टैगलाइन है एक बार फिर से गा के सुना दो यार, बड़ा अच्छा गा रही थी वही सोच नहीं यार आप तो एक्टिंग भी कर रहे हो क्या क्या ड्रामेटिक्स के साथ आ गया पूरा, रिश्ता वही सोच नहीं। बहुत सही। अच्छा, और कुछ गाइड्स, नोट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें क्या नोट्स मिलेंगे हमें कुछ? नोट्स वगैरह तो हमेशा बच्चों को मिलते आए हैं और वो आगे भी मिलेंगे, बट मैं जनरली प्रेफर नहीं करती कि मैं नोट्स दूं, क्योंकि अगर ये खुद ही कुछ मेहनत नहीं करेंगे नालायक, तो क्या करेंगे? ओके यस, वी आर गोना क्रिएट कुंजीज आर वीडियो लाइब्रेरी। ओके, अच्छा, कुंजीज आर वीडियो लाइब्रेरीज। वीडियो लाइब्रेरी
अच्छा, अब मेरा एक सवाल उठता है कि हमने पढ़ भी लिया, सारी चीज़ें हो गई। व्हाट इज़ योर टेक ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे आर लाइक वाटर इन द समर। ओके, जैसे गर्मियाँ पानी के बिना नहीं हो सकती, ऐसे कोई भी एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना नहीं हो सकता, नहीं ओके। हो सकता। तो यहाँ पर जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ, यार मैं भी एक सीरीज़ चलाता हूँ, तो वो एंड गेम यूट्यूब चैनल पे आती है। वहाँ पे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मैं भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे वहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ कहता है, देखो फिजिक्स को अगर आप पढ़ने जाओगे तो काफ़ी एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है जिसके बारे में अभी तक हमें भी नहीं पता है। सेम मतलब बायो में भी वही होता है, बहुत सारी चीज़ें आप जितना बढ़ते जाओ उतना कम है। लेकिन हमें देखना होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे कितना पूछा जा रहा है। तो अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो उसमें बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन एग्जाम पैटर्न आप पिछले 30 साल के देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स पे बार बार एक ही जैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो आपको पूरा का पूरा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आईटीजे एडवांस और नीट के फिजिक्स के पेपर में डिफरेंस क्या बचा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे मेरा फोकस है। मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ, उस एक ही वीडियो में सारे के सारे पहले फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में उस टॉपिक पे जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए सारे के सारे सॉल्व करा देता हूँ। और बड़े ही आराम से आपको मतलब 4K क्वालिटी में वीडियोस हैं, और यहाँ पर bit.ly/physics एंड गेम में जाकर के आप वो वीडियोस को देख सकते हो। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे तो हम बाद में बात करेंगे। अभी मुझे बताओ, मैंने सुना है आपने कोटा में भी पढ़ाया। यस, मैंने कोटा में भी पढ़ाया है और बहुत मज़ा आया मुझे। इट तो वाज़ आप, रियली फन। अच्छा एक बात बताओ, ये एक वेब सीरीज काफी हिट हुई थी, द कोटा फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री वर्ड कितना जस्टिफाइड है? आपको क्या लगता है, क्या कोटा सही में एक फैक्ट्री बन गई है? आई थिंक बच्चों क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे इस बात पे? मैंने जितना देखा है वहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं टॉपर, मतलब कि जो बच्चे अच्छे स्कोर कर रहे हैं उनको उठा के अलग से रख दिया जाता है, उनका अलग हॉस्टल होता है, उनका अलग क्लासेस होती है, अलग टीचर्स होते हैं। मतलब कि वो आम जनता के साथ तो कभी आते ही नहीं है। एंड जो बाकी बच्चे होते हैं, दे आर जस्ट फॉलोइंग फ्यू टीचर्स व्हाटएवर दे आर बीइंग टॉट, फिर भी वो अच्छा करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जिस बच्चे में जुनून होता है वो किसी से भी पढ़ के आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि जिस बच्चे में जुनून है उसके लिए बहुत अमेजिंग है, बल्कि बाकी तो आई वुड से कि काफी बच्चे वहाँ पे बिगड़ भी जाते हैं विद टाइम। मैंने भी यही सुना था। मैं एक्चुअली मैंने पढ़ाया नहीं है वहाँ पे, मैंने पढ़ाई करी है। और आपको क्या लगता है अभी ओवर प्राइस्ड है कोटा फैक्ट्री हमारी जो है? मैं हमेशा सोचती हूँ एजुकेशन अफोर्डेबल होनी चाहिए, हर घर तक पहुंचे, हर बच्चा उसे ले सके। अन अकेडमी ने तो इसे काफी फ्री ही कर दिया है, तो ये तो सबसे बेस्ट चीज है। बट एट द सेम टाइम पेइंग सो मच ऑफ मनी, लैक्स ऑफ रुपीज, इट्स नॉट नाइस। क्योंकि और हम इट्स, डॉक्टर्स बना रहे हैं, डॉक्टर्स देश की सेवा ही तो करने वाले हैं। आई थिंक वहाँ पर मुझे मुझे जो एक चीज़ लगती है कि वहाँ पे जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो पढ़ाई के मामले में ओके चलो आपके पास पैसे आपने पे भी कर दिया और बहुत अच्छी पढ़ाई मान लो मिल भी रही है, लेकिन और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ में जिनको आप इग्नोर कर जाते हो। तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो नहीं पाता है स्टूडेंट्स का, और कई लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है जो आप लाइफ में आगे जाकर के मे बी आपको देखने को मिले। तो डू यू थिंक इट इज़ फॉर एवरी वन? हाँ, यस, आई थिंक सो। अच्छा चलो। मुझे लगता है थोड़ा सा हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आवाज थोड़ी कट रही मेरी थी। आवाज़ कट रही सॉरी। है? हाँ, हल्की सी बीच में स्विच आ गया था मेरे एंड पे ना। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अब ठीक है विक्रांत, नाउ इट्स फाइन। मैं एक बार देख लो, ये यूट्यूब पे तो सही आ रही है आवाज़। हाँ, यूट्यूब पे मेरी सही आ आवाज़ रही कट है रही है? बच्चों। नहीं, अभी हाँ, दोनों की सही मुझे आ रही लगा है। मेरे शायद थोड़ा-सा ग्लिच हो गया हो, मे बी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि यार कोटा क्या सबके लिए है कि नहीं? अभी तो खैर मुझे नहीं लगता, ऑनलाइन रेवोल्यूशन के बाद देखो कोटा जाने की ज़रूरत भी है। अभी नहीं है तो मैं कहूँगी अभी इसके बारे में सोचते भी नहीं है। जब होगा तब बताएँगे। चलो ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हैव यू फेल्ट एनी डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स एटीट्यूड इन कोटा वर्सेस दिल्ली? दिल्ली, ओके। अ, जो क्यों? कोटा के बच्चे आते हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, पैन इंडिया, ठीक है? ज़्यादातर क्राउड हिंदी मीडियम का रहता है। मैंने एक चीज़ उनमें नोटिस की है कि जब बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है। ओके। वहीं पे अगर हम दिल्ली में बच्चों की बात करें तो मोस्ट ऑफ द बच्चा आस-पास से ही रहते हैं। वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, थोड़ा-सा हाई कॉन्फिडेंस। तो मैं हमेशा बच्चों को ये समझाती थी, बेटा हिंदी इंग्लिश इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ गोइंग टू डिसाइड बीइंग अ डॉक्टर। इट इज़ यू, आपकी पढ़ाई व्हिच इज़ गोइंग टू डिसाइड यू बीइंग अ डॉक्टर। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस मैंने देखा कि कॉन्फिडेंस की कमी थी, काफ़ी चीज़ों में।
ओके। अच्छा एक बात बताओ, आप कोटा में जितने भी टाइप रहे, एक सवाल जिसका जवाब हर एक स्टूडेंट को पता है यहाँ पर, ठीक है, वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। अगर आपने वो जवाब गलत दिया तो फिर हम डिसोन करें, हम मानेंगे ही नहीं कि आप कभी कोटा गए भी थे। ठीक है, सवाल पूछूं? एवरीवन रेडी कमेंट करने के लिए स्टूडेंट्स? जैसे ही सवाल आएगा सबसे पहले आपको कमेंट करना है, व्हाट इज द फेमस फूड ऑफ कोटा, कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए। कचौड़ी 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 कोटा की कचौड़ी। अच्छा सेकंड फेमस। Second famous, okay. जो सेकंड वहाँ नंबर की patties, they call it patties, not patties. It's patties. पेटीज, पेटीज, मसाला पेटीज। अच्छा फिर इसके बाद कोटा के बाद आई थिंक आपने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो हाउ वाज द ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि आपने जब ऑनलाइन में कदम रखा तो फिर आपने यार आपका नाम अलग ही फैल गया था सब जगह अचानक से, यू वर लीडिंग इन योर फील्ड। तो ये डोमिनेशन कैसा कैसा रहा ये ट्रांजिशन? मैं बता रही हूँ विक्रांत साहब, मैंने ना कभी सोच के नहीं पढ़ा है कुछ भी। मैंने हमेशा ये पढ़ा है कि बच्चे पढ़ने आए पढ़ाओ, 10 बच्चे पढ़ाओ, 1000 बच्चे पढ़ाओ, 2000 बच्चे पढ़ाओ, 5000 है पढ़ाओ। आई ऑलवेज फील लाइक आई रियली कीप माई सेल्फ डाउन टू अर्थ कि कितने भी बच्चों, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। I always focus myself on teaching, and the best thing what online has given me is mass of students. Now I can be part of every student life. यार ये लाइन अब बहुत ही सही है। नाउ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ। तो ये बहुत मैटर करता है। टीचर का भी एक एटीट्यूड होता है ना, सिर्फ स्टूडेंट के एटीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता है, टीचर भी चाहता है कि आपकी जिंदगी में कुछ हो जाए, कुछ मच। Yes, absolutely. तो आपने ऑनलाइन में फिर अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया और आप फिर अनअकैडमी आ गए, है ना? तो हाउ अनअकैडमी हैज बीन, द जर्नी विद अनअकैडमी हैज बीन? Unacademy has given me freedom. Unacademy has given me, lot of things. मतलब सबसे बड़ा मैं हमेशा कहती हूँ फ्रीडम। जो मुझे बच्चों के लिए करना है वो हमेशा कहते हैं कीजिए मैम कीजिए, आपको कौन रोक रहा है। उनका एक ही रिप्लाई होता है आज तक। मतलब मैं शांतनी की तारीफ करूंगी इसमें, शांतनी का हमेशा एक रिप्लाई होता है, मैम आपको करना है ना तो आप कीजिए, आपको कौन रोक रहा है। शांतनी इज ऑलवेज लाइक दिस, मैम आपको बच्चों के लिए करना है, आप 5 सेशन लेना है, आप लीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको। सो दिस एटीट्यूड कीप्स मी गोइंग। ओके तो अगर कोई अनअकैडमी पे मैम को फॉलो करना चाहता है तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी के अभी डाउनलोड कर लेनी है। गरिमा गोयल आपको सर्च करना है वहाँ पर, और सर्च करके ये फॉलो का बटन है उसको दबा देना। उससे मैम की जब भी कोई क्लास होगी तो उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा। साथ में बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होती है ना? तो आप फ्री सेशंस को भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे होते हैं। क्या बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे इनके एंटी की मॉक सीरीज चल रही है, सबको पता है। तो अच्छा सबको सारी चीज़ें पता ही है तो मैं क्यों बता रहा हूँ। तो ठीक है मैं कुछ नया बता देता हूँ यार, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो वहाँ पर। उसके लिए आपको सर्च करना है विक्रांत किरार, और वहाँ पे भी वहाँ पे भी आपको फॉलो का बटन दबा देना। अब पढ़ाई की बातें तो बहुत हो गई। मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला कुछ दिन पहले ही आपकी शादी हो गई है। तो बताइए शादी के साइड इफेक्ट्स। ये सारे यहाँ पे चिपक के बैठने वाले हैं। क्या? देखो यार, विक्रांत से मैं यही बोलूंगी, शादी के साइड इफेक्ट बहुत ही क्लीशे है। ओके मैं तो मानती हूँ शादी के बेनिफिट्स। ओके तो साइड इफेक्ट्स नहीं है हमारे पास, बेनिफिट्स है। अच्छा आपकी अरेंज मैरिज हुई है लव मैरिज हुई है? ये सवाल के बारे में माय गॉड, ये पता है सब स्टूडेंट्स को या नहीं? नहीं, मैंने आज तक नहीं बताया मेरे बच्चों को ये सब। बच्चों बता दो, कैन यू गेस? आप लोग गेस कर सकते हैं यार, यू कैन गेस। हाँ ये बताओ यार, बताओ 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 मैम की शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? जैसे इनको भी पता है, एकदम से न्यूज आई इनके पास कि मैम की शादी होने वाली है। उससे पहले अच्छा। मेरे चैट बॉक्स में विक्रांत से मुझे इतना सड़ा के रखते थे, मैम उम्र हो गई है शादी नहीं करोगी क्या? जैसे ये मेरी दादियां हैं सबकी सब। ठीक है, इन्होंने मुझे बहुत सड़ाया है। बट अब मैं बता दूं, मेरी अरेंज मैरिज है। माय मैरिज इज अरेंज। ओके तो बीएचयू में अगर कोई आपकी वो बाइक स्कूटर जो गिर गया था, अगर कोई उस वक्त कोई अगर आपकी हेल्प कर देता तो आज कहानी कुछ और होती। चलो आगे चलते हैं इसी के साथ। अब मुझे बताओ व्हाई अ टीचर, मतलब व्हाई टीचर? एक टाइम था जब टीचर पढ़ाता था तो आप चौक मारती थी पीछे से, उसको पढ़ाने नहीं देती थी, है ना? और फिर अब आपको टीचर ही बनना है, ऐसा क्या हो गया? व्हाई अ टीचर?
टीचर इज समथिंग, आपने वो सुना है, एक कुम्हार होता है, वो एक घड़े को ना आकार देता है। अगर वो कुम्हार सही नहीं है तो वो घड़ा कभी सुंदर नहीं बना पाएगा। तो आज की डेट में मुझे लगता है मैं कुम्हार हूँ, और ये जितने भी ये सब मेरे मटके हैं, और इनको मुझे शेप देनी है। अगर मैं अच्छी टीचर हूँ तो ये सब के सब बेहतरीन डॉक्टर निकलेंगे। अगर मेरे में कुछ गड़बड़ है तो ये सब के सब नीचे आ जाएंगे। So the role of a teacher is a kumar, which is going to shape the nation, shape the life of students. So right time, right guidance, because इनके जो हार्मोन्स है ना विक्रांत सर अभी बहुत चल रहे हैं, तो सही एंगल पे फिट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये भी अब ऑनलाइन में चौक फेंक के तो मान नहीं सकते, क्या करेंगे? कुछ इनको सिखा दो ना, कुछ इनको क्रिएटिव आइडियाज दे दो, क्या करा जाए, मीम बना के डाले, कुछ तो करे। मैं कहूँगी बेटा देखो गुस्सा आता है ना, अगर मुझे भी आजकल गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं पानी बहुत पीने बैठ जाती हूँ। ऐसे बिल्कुल ऐसे मैं ऐसे एक्ट करती हूँ कि हाँ पानी, यस पी के, यस ठीक है, मैं ऐसे एक्ट करने की कोशिश करती हूँ। आई फील लाइक चलो 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 पानी से ही काम चल गया। अब सही सही बताओ, पानी पीते हो, पानी में कुछ मिला के पीते हो? विक्रांत सर बहुत नॉटी है। अरे रसना वगैरह पूछ रहा था मैं। ठीक है, ओके। कितना बदल रहे हैं क्या? अरे मैं तो बहुत सीधा बच्चा हूँ, देखो हमारी हरियाली ये है, हमारी हरियाली ये है। पूरी की टैगलाइन क्या थी? टेढ़ा है पर मेरा है। ओके, तो आपने सारी अच्छी बातें बताई यार, कुछ ना कुछ तो देखो हर जॉब में माइनस पॉइंट भी होता है। तो मुझे ये बताओ कि पढ़ाने में एज ए टीचर आपको डाउन साइड क्या लगता है? मतलब कोई नहीं है पढ़ाने में, कोई डाउन साइड हो ही नहीं सकता है। कोई नहीं। मैं अगर इनको एक दिन ना पढ़ाऊं तो विक्रांत सर मेरी फैमिली कहती है, मतलब मेरे इन-लॉज कहते हैं मुझसे कि प्लीज यार तू पढ़ाया है कर। ऐसा क्या करते हो आप घर पे? से यार प्लीज तू ना घर में ना माता बन जाती है, प्लीज तू जा और जाके पढ़ाया अपने बच्चों को। मतलब माय लाइफ इज सो इनकम्प्लीट विदाउट देम कि आई कांट इवन हैव अ गुड स्लीप। रात के 11:30 बजे टेलीग्राम चैनल पे अपने मैसेज कर रही हूँ, तो बेटा सब सही हो जाएगा, जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत बढ़िया से एग्जाम क्लियर होगा। मतलब 11:30 बजे रात में भी चैन है। माय फैमिली इज लाइक अरे भाई इसको कुछ नहीं हो सकता, आउट केस है, बिल्कुल आउट केस। ओके, कोई नहीं, ये तो चलो आप टीचर बन गए, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी। अच्छा, अगर आप टीचर नहीं बने होते, मतलब सब कभी ना कभी डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आपने कभी ना कभी डिसाइड किया होगा कि मुझे टीचर बनना है। अगर आप टीचर नहीं बनते, है ना, तो मैं क्या आवाज नहीं आ रही, आवाज yes. मैम आपकी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तो बेटा देखो विक्रांत से बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया ना, इन क्या? सबको सब कुछ। अगर मैं टीचर नहीं होती तो मैं होती करीना कपूर जब भी मेट थी, कोई डाउट मत रखना। गीत टेलीकम्युनिकेशंस। तो मैं पक्का ये कह रही होती बच्चों डाउट मत रखना। फिर आप भी रतलाम की गलियों में घूम रही होती। डिसेंट होटल होटल डिसेंट। ओके, तो वैसे ये गरिमा गोयल तो एक्टर नहीं बनी, ये आपको पढ़ा रही है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एक और गरिमा गोयल है जो एक्टर है, और ये है हमारा असली जी स्क्वायर। हमारे पास ये है गरिमा गोयल, ये भी है गरिमा गोयल। इनमें से एक स्टार एजुकेटर है और एक हमारी एक्टर है। अब यहाँ पर मतलब हाँ, एक वो कॉम्पिटिशन ही होता है, क्या होता है कि फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पे मुझे बताओ सिमिलैरिटी बताओ इन दोनों में, क्या सिमिलैरिटीज है? बताओ बच्चों बताओ, कौन गेस कर सकता है यहाँ पे? मुझे सिमिलैरिटीज बताओ यहाँ पे। आप बस एक्सप्रेशन देखो किसके बेहतरीन है, कौन अच्छे एक्सप्रेशन बताओ। यार ये तो मतलब मानना पड़ेगा यार, एक्सप्रेशंस तो आपके ही हैं अच्छे। और वो कैसे फोटोशूट करा रखा उसने। चलो मैं इस सब में डिटेल में नहीं करता। कभी मैं फोटोग्राफी करता था तो मैं भी ऐसे फोटोशूट किया करता था। ये फोटोशूट कर थे बेटा, चलो ये पॉइंट याद रखना नेक्स्ट टाइम के लिए। हाँ बिल्कुल, अभी तो मैं बताऊंगा। ये अच्छा, इन दोनों के बारे में मैं सिमिलैरिटीज बता देता हूँ। पहली बात तो दोनों का नाम गरिमा गोयल है। दूसरी सिमिलैरिटी, दोनों दिल्ली से हैं। और तीसरी सिमिलैरिटी जो मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, ये दोनों ही गोल्ड मेडलिस्ट हैं।
तो मजाक चल रहा है। तो अच्छी होती है बेटा, आप आने वाली अपनी जनरेशन की लड़की के नाम गरिमा। गरिमा गोयल का मतलब उसको एक्टिंग आती होगी, वो दिल्ली से होगी और गोल्ड मेडलिस्ट होगी। ये क्या चल रहा है ये? ओके, अब थोड़ा एक फन सेशन, फन एलिमेंट देखते हैं। मुझे अब आपको क्या करना है, 2 ट्रूथ्स एंड 1 lie। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 3 स्टेटमेंट्स देने हैं। 3 स्टेटमेंट दोगे और इंटरेस्टिंग होने चाहिए, ऐसे कोई कल का न्यूज़पेपर पढ़ के मत बोल देना आपकी लाइफ के बारे में। उनमें से 2 सच होंगे, 1 झूठ होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा वाला झूठ है, तो आप कुछ बोल सकते हो, कुछ ऐसा सीक्रेट जो आपको बताना हो, है ना? और कोई ब्लेम भी नहीं कर पाएगा कि वो सच है कि झूठ है। तो ऐसे 3 स्टेटमेंट्स ओके डन। बताओ, और फिर स्टूडेंट्स गेस करेंगे इनमें से कौन सा वाला झूठ है। ठीक है? आप ही गैस करना है, ठीक है बच्चों? माय फेवरेट फूड इज मोमोज, ठीक है? द सेकंड स्टेटमेंट इज आई एम वेरी नहीं, मेरा बॉडी वेट 52 kgs है। द थर्ड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट मुझे दुनिया में सबसे अच्छी जगह स्विट्जरलैंड लगती है। यार ये तो घुमा दिया, मतलब मेरे लिए तीनों सच भी हो सकते हैं और तीनों झूठ भी हो सकते हैं। क्या था ये? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों बना दिया इसको? बदतमीज बच्चे कह रहे मैम 52 वाला तो बिल्कुल रॉन्ग है, इन सबको भगा दिया। इन सबको तो अभी भगा दिया देते, बदतमीज इन सबके साथ। 52 सबके साथ बदला लूंगी कल सुबह तुमसे एक समरी सीरीज में। अगर ये बात इतनी चुभ रही है, यानी 52 kg वाला तो पक्के से सच है। नहीं, आई प्लेड वेरी स्मार्ट। देखो बेटा, आज ये पता चल गया मैम का वजन तो 52 किलो है, ठीक है? यस, ऑनलाइन वजन, ऑनलाइन वजन, ऑनलाइन आर्काइव्स में वजन लिखा जाए 52 kg, बाकी हम देख लेंगे बाद में। ठीक है? आप बताओ आपके लिए कौन सा सच है कौन सा झूठ है? यार आई नो कि योर फेवरेट फूड इज नॉट मोमोज, लेकिन मुझे बाकी दोनों भी झूठी लग रहे हैं। तो अब Okay, चलो guys, अब विक्रांत सर को ज्यादा परेशान नहीं करते। मेरे फेवरेट फूड छोले भटूरे है। पहला स्टेटमेंट गलत, मेरा वजन 63 है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत। तीसरी जगह मेरी फेवरेट प्लेस कोस्टा रिका है, तीसरी भी गलत। देखा, मैंने बोला था तीनों गलत लग रहे हैं, मैंने बोला था ये बात। मैम खेल गई, ऐसे ही आता है गोल्ड मेडल। ठीक है, देख लो सब लोग। अब क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले की धज्जियां उड़ा दी गई है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अच्छा, G2 question, nailed it। हमारे क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे पाता। अच्छा, अब मुझे बताओ अपना फर्स्ट सेलिब्रिटी मोमेंट, मतलब कभी आप जब आपकी रीच धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो एक टाइम तो ऐसा आया होगा जब पहली बार किसी ने आपको सड़क पे या कहीं और पहचान लिया होगा कि यार आप गरिमा मैम है जो पढ़ाती हैं बायोलॉजी बहुत अच्छे से। तो वो क्या था, कैसा लगा आपको उस टाइम पे? हाँ, मैं बैंगलोर से आई थी दिल्ली, 6 महीने बाद आई थी। और जब मैं दिल्ली आई तो पार्लर गई मैं, आपको पता ही है, ठीक है? मेरे को तो नहीं पता ये। मुझे क्यों पता होगा? सिंगल हो या नहीं, मैं तो गैस कर रही थी इतना क्या। ठीक है। तो पार्लर गई, ठीक है? तो पार्लर जब मैं गई तो जो लेडी मेरी हेल्प कर रही थी, शी वाज हेल्पिंग मी, उनकी डॉटर मुझसे पढ़ती थी। तो शी रिकॉग्नाइज मी, वो कहते, ओ माय गॉड आप तो गरिमा मैम हो। मैंने कहा ठीक, आप मुझे कैसे जानते हो? मेरी बेटी आपसे पढ़ती है। तो पूरा फैन मोमेंट था, उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया घर से, पूरी फोटो वोटो खींची गई, फ्री में मेरे को सर्विसेज मिली, एंड आई फेल्ट सो गुड। आई फील लाइक ना 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 ला ला ला। यस। उससे बोला होगा कि आप गरिमा गोयल मैम हो, तो आप कोई डाउट मत रखना। कोई डाउट मत रखना, यस। चलो सही है। अगेन फिर इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs तो आपको पता ही है। मैं थोड़ा बता देता हूँ कि एक सीरीज मैं जो चला रहा हूँ वो है प्लीज़ एवरी स्टूडेंट। जो लोग मुझे यहाँ पर नहीं जानते, जो इस चैनल पे हैं, और वो एंड गेम एक यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का चैनल है, जहाँ पर नीट के पिछले 33 ईयर्स में जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और मैम यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो मैंने यूज़ किया ना, उसमें यही है कि आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। तो एक ही वीडियो में सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपको अगर लग रहा है कि
एक वीडियो बनता है वो उसका लेंथ 1 घंटा भी हो सकती है, 1.5 घंटा भी हो सकती है, 2 घंटा भी हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में सारे के सारे कवर हो जाते हैं, तो स्टूडेंट्स का टाइम वीडियोस। At least I'm so convinced with your idea, it's going to help us also. Bio के आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ अगर बायो के लिए भी अगर मैं ऐसा कुछ शुरू करूँ तो डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन क्योंकि आइडिया सुपर है, सुपर। थैंक यू मैम। तो इसका मैं एक बार बता देता हूँ अगेन, अगर आपको जाना है तो आपको जाना पड़ेगा bit.ly/physics एंड गेम। अपने ब्राउज़र में इसको टाइप करो तो आप इस पे पहुंचोगे। यहाँ पे देखो ये वीडियो है, यहाँ पे उसके कलरफुल नोट्स हैं, सारे के सारे वीडियोस 4K क्वालिटी में, सारे के सारे मैं पहले फॉर्मूला को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी वहाँ पे दिखाता हूँ, उससे आपको पता चलता है कि एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी प्रोबेबिलिटी अगली बार फिर से वो रिपीट हो जाएगा। और वहाँ पर ऑब्वियसली मेरा डायनासोर तो रहता ही आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए। और इन वीडियोज़ का सबसे ज़्यादा यूएसपी जो मुझे लगती है कि अगर कोई स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो आकर के सिर्फ ये वाले वीडियोस देख लेगा, तो उसके लिए जो मार्क्स डिवाइडेड बाय टाइम का रेशियो होगा, मार्क्स डिवाइडेड बाय टाइम, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे कम समय में सबसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो और एब्सोल्युटली सारी चीज़ें फ्री है, यहाँ पे कलरफुल नोट्स भी मिलते हैं। तो नोट्स का भी एक सैम्पल दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक्चुअल नोट्स हैं। यहाँ पे मैंने पहले विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा दिया, ये फॉर्मूले जो जो यूज़ हुए हैं सिर्फ वो है, इनको एक्सप्लेन किया है। फिर नेक्स्ट इनके मैंने क्वेश्चन सारे के सारे करवा दिए थे। तो यही चीज़ है। सेशन काफ़ी लंबा होता जा रहा है। मैम आपसे मुझे एक चीज़ पूछनी है कि जब आप पढ़ाती हो, जैसे आज आपने 5 घंटे क्लासेस ली हैं और शायद आपके और भी क्लासेस होंगे आज, तो इतने लंबे लंबे टायरिंग सेशंस के बाद आप कैसे रिलैक्स करते हो? आपको क्या करना पसंद है? क्या मैं आपकी आवाज़ बीच बीच में कट क्यों जा रही है कुछ? मे बी इंटरनेट नहीं नहीं, आगे 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 आगे। ओके, मैं ये कह रही थी मेरे को कुकिंग करना पसंद है, किसी को खाए या ना खाए वो तो उनकी प्रॉब्लम है, बट आई लव टू कुक। मेरे को खाना बनाना बहुत पसंद है। आप क्या बनाते हो? क्या पसंद है आई मतलब? जस्ट गुड ड्रिंक्स, हेल्दी ड्रिंक्स एंड सैलेड्स। एक ट्रू ट्रूथ सन वन लाई चल रहा है क्या? झूठ आ रहा है यहाँ पे। छोले भटूरे कौन बनाता है? तो छोले भटूरे तो मैं खाती हूँ, मैं थोड़ी बनाऊंगी, वो तो मैं खाती हूँ। ओके ओके, अच्छा तो आपको बनाना बहुत पसंद है। मैगी बनाने वालों के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो लोग मैगी बनाते हैं और अपने आप को शेफ बोलते हैं? जैसे हर गली का डैश शेर होता है, ऐसे ही हर मैगी बनाने वाला शेफ होता है। तो अगर एक शेफ की तरह क्वालिफाई होना है किसी को, तो क्या बनाना आना चाहिए उसको? छोले भटूरे मत बोलना आप। छोले भटूरे, छोले भटूरे, छोले भटूरे बनाओ ना, हमको खुश कर दो। ओके, रैपिड फायर राउंड। एक बात बताओ, आपकी लाइव सेशन चल रही है और आपको आंसर नहीं पता, स्टूडेंट्स ने लाइव पूछ लिया क्वेश्चन, आपको नहीं पता, तो बताओ आप क्या करोगे? आउट ऑफ सिलेबस है शायद। बहुत ही सही स्ट्रैटेजी है। अच्छा, आपने कभी व्यूज के लिए झूठ बोला है? कभी आपने कभी व्यूज के लिए क्लिक बेट टाइप का कंटेंट बनाया? क्लिक बेट टाइप का कंटेंट स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें थंबनेल देख करके आपका क्लिक करने का मन करता है। I did in the past. ओके, नहीं मैं भी करता हूँ ऑल द टाइम, यूट्यूब यही करना। But not now, but I did in the past. अच्छा, ओके, इट्स ऑल गुड। अच्छा, और मैसेज टू पीपल हु हैव अ क्रश ऑन यू। Oh God, their crush is crushed. टू लेट नहीं, कितना भी थोड़ा टाइम हो गया ना, तो 4 महीने। Yes, better luck next time. बेटर लक नेक्स्ट टाइम। Yeah. ओके, अब मेरा स्टूडेंट्स से एक सवाल है कि हु इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट गेस्ट फॉर दिस बिहाइंड द बोर्ड सेशन जो हमने किया आज? प्लीज कमेंट करो यार यहाँ पर। और हाँ Next guest के बारे में बोले। हाँ, प्लीज कमेंट से बताओ। मैम एक लास्ट बार और आप इनको बता देंगे अपने नीट रैंकर्स बायोलॉजी चैनल के बारे में, कब से क्लासेस स्टार्ट? मंडे से आपका नया चैनल, आपकी मैम का चैनल लॉन्च हो रहा है, नीट रैंकर्स बायोलॉजी। This channel is it's just not a channel, it's a feeling. It's a feeling of hard work. It's a feeling of perfection. It's a feeling of, being motivated all the time. This channel will deal
all the important things that you need for your NEET, and this will have the highest quality content. That is my promise to you people. Highest quality so far seen. I will give my 10,000% in this channel, but I want you to be super supportive because we have to bring the change, and the change is in our hands. तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए आपको नीट रैंकर्स बायोलॉजी पे जाना है। और स्टूडेंट्स पूछ रहे विक्रांत सर कौन से चैनल पे पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स एंड गेम। चैनल का नाम है एंड गेम। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है फिजिक्स एंड गेम, या फिर आप जा सकते हो bit.ly/physics एंड गेम। अपने ब्राउजर में आप टाइप कर सकते हो उसको, नहीं तो सर्च कर लेना फिजिक्स नीट PYQ सर्च करोगे अभी तो वही आ रहा है, ठीक है, नीट PYQ। आपको चैप्टर वाइज वन शॉट मिल जाएंगे, सारे फॉर्मूलाज एक्सप्लेन्ड हैं, पिछले 33 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराए हैं, कलरफुल नोट्स वहाँ पर मिल जाते हैं, 4K क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर ऑडियो वीडियोस हैं, और डायनासोर तो वहाँ पर है ही सही। तो इसी के साथ मैम हमारा सेशन आज का खत्म करते हैं। कुछ कॉमेंट्स में से हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। एनीवन, किसी का कोई सवाल है? मतलब ये बहुत नालायक और नॉटी बच्चे हैं, छोड़ेंगे नहीं जितना हमें बताते हैं। बस बेटा बेटा हम चले, हम अपना बोरिया बिस्तर उठा के चल रहे हैं, ठीक है, दुकान बंद मैम कितनी अच्छी बातें कर रहे, बोल रहे वी लव यू मैम, और आप वो ऐसा बोल रहे हो स्टूडेंट्स के बारे में। आप अगर इन्हें खुला छोड़ रहे हो ना सवाल पूछने के लिए, ये सबके सब निकल जाएंगे बाहर। मैं बता रही हूँ, दुकान बंद करके चलते, अब सर बस हो गया। नहीं, कोई तो कमेंट करो, कोई तो कमेंट करो। आई थिंक कमेंट स्ट्रीम फिर से फैल गई सर, नालायक फैल गए सर। ओके, तो फिर मैम इस सेशन को एंड करते हैं आज। एवरीवन, बड़ा मजा आया स्टूडेंट्स के साथ। मैम सही में यार, थैंक यू फॉर दिस सेशन, मुझे तो बड़ा मजा आया। थैंक यू किड्स, नेक्स्ट टाइम पार्टी तो आज हो गई, यानी कि अगले हफ्ते हमको बहुत सारी पढ़ाई करनी है। तो नाम मिलेंगे एनसीईआरटी समरी सीरीज के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंप्लीट इकोलॉजी। ओके, और आ जाओ यार प्लीज फिजिक्स एंड गेम चैनल पे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।